अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर कांटे और चम्मच से खाना खाते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? गैस होती है, एसिडिटी होती है और मोटापा जैसी बीमारियां मिल रही हैं। नाज़रीन, मॉडर्न मेडिकल साइंस और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी आज परेशान है, लेकिन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का जो लाइफस्टाइल दिया, आज की दुनिया उस पर हैरान रह गई है। मैं आपको बताऊंगी एक खूबसूरत सी वीडियो में हमारे नबी की सुन्नतों के बारे में। सुन्नत नंबर 1, एक हाथ से खाना। साइंस कहती है कि हमारी उंगलियों के पोरों में लाखों टेक्टाइल सेंसर होते हैं। जब हम हाथ से खाना छूते हैं तो दिमाग को फ़ौरन खाने के दर्जा हरारत और साख्त का सिग्नल मिलता है, जिससे हमारा मैदा खाना पेट में जाने से पहले ही हाजमे के एंजाइम्स रिलीज़ कर देता है, जबकि एक बेजान चम्मच से दिमाग को कोई सिग्नल नहीं मिलता और हाजमा सुस्त हो जाता है। नाजरीन, अब सुनिए सुन्नत नंबर 2, ज़मीन पर बैठकर खाना खाना। डाइनिंग टेबल पर टांगे लटका के खाना खाने से हमारे जिस्म का ब्लड सर्कुलेशन पेट के बजाय टांगों की तरफ चला जाता है, लेकिन ज़मीन पर बैठने से दिल का सारा फोकस आपके मैदे पर होता है, जो हाजमे को तेज़ करता है। सुन्नत नंबर 3, दायां घुटना खुला करके बैठना। ये वो साइंसी राज है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस ख़ास पोजीशन में बैठने से दाईं टांग आपके मैदे को फिज़िकली दबा देती है, जिसकी वजह से मैदा पूरी तरह फैल नहीं पाता है और इंसान चाह कर भी ओवर ईटिंग नहीं कर सकता है। सुन्नत नंबर 4, मैदे के 3 हिस्से करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हिस्सा मैदे का खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और तीसरा हिस्सा हवा यानी सांस के लिए खाली छोड़ दो। आज मेडिकल साइंस कहती है कि पेट भर के खाना खाने से हमारे जो खाना है वो गले में आता है और मैदे को खाली छोड़ना ही कैंसर और मोटापे से बचने का वाहिद और बेहतरीन इलाज है। नाजरीन, अब सुनिए सुन्नत नंबर 5, आखिर में उंगलियां चाटना। नाजरीन, आखिर में उंगलियां चाटना, हम इसे गैर महज़ब समझते हैं, लेकिन साइंस ने दरियाफ्त किया है कि हमारी उंगलियों पर ख़ास किस्म के एंजाइम होते हैं जो खाना हज़म करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं और जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। सुन्नत नंबर 6, एक ही बर्तन में मिलकर खाना खाना। साइकोलॉजी साबित कर चुकी है कि मिलकर खाने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होता है, जिससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, डिप्रेशन ख़त्म होता है और खाने में बरकत आती है। आज हमने सुन्नतों को दकियानूसी समझकर छोड़ दिया है और नत नई बीमारियों का शिकार हो गए हैं। सोचिए, जिस नबी ने जिस्मानी साइंस के इतने परफेक्ट असूल बताए हैं, वो नबी कायनात के रब का सच्चा रसूल ही हो सकता है। साइंस आज तक बदलती रहती है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती। अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालें, क्योंकि इसी में दुनिया और आखिरत की शफा है। अगर इस मेडिकल मोजज़े ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे हर मुसलमान तक पहुँचाएँ और मेरी वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बीमारियों से बच सकते। नाज़रीन, कमेंट पर अल्लाह ताला की हिकमत पर सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। नाज़रीन, मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ जो सुन्नतें शेयर की हैं वो बहुत मालूमाती हैं। खाने के आखिर में उंगलियां चाटने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसके अलावा प्लेट को भी हमें मुकम्मल तौर पर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, जिस प्लेट में खाना रह जाता है उसका जो खाना होता है बाद में शैतान चाटता है। खाने पीने के आदाब ना सिर्फ हमारे जिस्मानी बल्कि हमारे रूहानी तौर पे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हमें अपने बच्चों को भी इन तमाम आदाब को बताना चाहिए और दिन में एक दफ़ा उनको बिठाकर खाना खाने के आदाब तमाम डिटेल में बताने चाहिए। या अल्लाह हमें यह करने की तौफीक दे। और ऐसी शॉकिंग रिसर्च के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस को बहुत गौर से देखें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह पाक हमें हर हाल में सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।
میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔